हेलो व्यूवर्स, सिंकोरा खुशबू के साथ हम पढ़ रहे हैं यथार्थ गीता अथ श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता प्रथम अध्याय है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेदा युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवर्त मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संशय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर रहती है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति में उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। गुण उसे करा लेते हैं। सो जाने पर भी वह कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला पुण्यमय प्रवृत्तियों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र के शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने समय बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विद्यते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्र के है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार, ज्ञानेंद्रियों के बीच तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं, और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष के शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों का संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वाले को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा संबंध करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिससे पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम में राजा वचन ब्रह्मवित्। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैतों का भान है, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यदि बाद में सतगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। दुर्योधन दुर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वह धन, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही हैं। अतः व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय प्रवृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यही कहा। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धैर्यता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यवहाकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए।
शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही दृष्ट धूमन है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहूँ टेका, साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखें सेना का विस्तार। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः है। इस सेना में महेश्वासा है, महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी, विराट है सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह के धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति, तथा धृष्टकेतु चिकित्सान्य है, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंती भोजनश्च सेव्यश्च निर्भुण्व है। धृष्टकेतु है, दृढ़ कर्तव्य, चिकित्सान्य है, जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काशी राज्य है, काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरोजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरोजित। कुंती भोज है, कर्तव्य से भाव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ सेव्य अर्थात सत्य व्यवहार। युधामन्युश्च विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान, सुभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथः है। और पराक्रमी युधामन्यु है अर्थात युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्मोजा है शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्रों प्रतिविंध्य सुतसोम शतानिक सुतकर्मा श्रुतकीर्ति, जो क्रमशः वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता और स्थिरता के प्रतीक हैं। सबके सब महारथी हैं, साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, जो देवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता। विकार कम गिनाए गए, क्योंकि उन पर विजय पाना विनाशवान है। केवल 5-7 विकार बताए गए, जिनके अंतराल में संपूर्ण बहुर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जैसे अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्बोध द्विजोतम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि द्विजोतम। हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको कहता हूँ। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोतम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संग्रह है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेशमात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वह सूर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्तियों के नायक कौन कौन हैं? भवान विषमश्च कर्णश्च कर्पश्च समिति संजय, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति स्थितयो च। एक तो संयम आप, द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य हैं, ब्रह्म रूपी पितामह हैं भीष्म हैं। ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई, यह जीवित था। सरसैयम पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है भ्रम रूपी भीष्म, भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय क्रम रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपाधाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है, किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्तियाँ जीवित हैं। मोह
मोहमयी घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दर्यार्थ हुए तो पतित होना पड़ा। योगसूत्र महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। ते समाधावुत्सर्गा व्युत्थाने सिद्धे हैं। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं। वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न हैं जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करी तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रई बहुभाई, बुद्धि ही लोभ दिखावहीं आई। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियाँ प्रदान करती है, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए, मरणासन रोगी भी जी उठेगा। वह भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे। भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य से दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समिति संजय समुची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, दया करी ते आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा। सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी, वह अजय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष करें। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे। उस समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला। प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए। धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्धभूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु के कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक वह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकीर्ण। साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह रिद्धि सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, वह विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पनाएं विशिष्ट हैं, किंतु साधना में भयंकर बाधक हैं। भ्रम में श्वास ही पुरुषवाह है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उनकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध हैं, उनमें दिव्य शक्तियां हैं। उनके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आवभाव प्रस्तुति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। यह भ्रमय श्वास ही बुरी सर्वा है। पूज्य गुरुदेव का कथन था, संसार पुष्टवृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दें तब तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी न कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना भ्रमयी श्वास है। यही बुरी सर्वा है। प्रशंसा भूरी भूरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इससे साधना में श्राव घटाव क्षय होने लगता है। अस्तु भ्रमयी श्वास बुरी सर्वा है। संयम के स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम है। बाह्य प्रवृत्ति के
अंग उपांग हैं। अन्य चाहे बहुवह शुरा मद अर्थ है, त्यक्त जीविता है, नाना शास्त्र प्रेरणा है, सर्वे युद्ध विशारदा है। और भी बहुत से सूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं, अपर्याप्तम तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। प्राप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपत्ति संपूर्ण पांडव निर्भर हैं। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता है, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उनकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यदि कोई भाई ये योद्धा नहीं, भरम ही भीष्म है। जब तक भरम जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां कौरव अजय हैं। अजय का अर्थ यह नहीं है कि जिसे जीता न जा सके, बल्कि अजय का अर्थ है दुर्जय है, जिसे कठिनाइयों से जीता जा सकता हो। महा अजय संसार रिपु जीति सके सौवीर। यदि भरम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं, शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भरम है। इस इच्छा का अंत और भरम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा वर्जित ताका पार न पाया। जहाँ भरम नहीं होता वहाँ अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है, और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। सोटकाम्यत तदेक्षत बहुशया प्रजायति। कबीर कहते हैं, जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, ताका पार न पाया, वे अपार अनंत असीम तत्वों में प्रवेश पा जाते हैं। योटकामो निष्काम आप्तकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्मापेति। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप हैं, उसका कभी पतन नहीं होता। वह भ्रम के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंतोत्कत्वा परमात्म प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती है तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते हैं। जब उससे आगे कोई वस्तु ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए तो इच्छा का समूल नष्ट हो जाता है, और इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भावरूपी भीम भावे विदिते देव है। भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव बस से भगवान सुख निधान करुणा भवन
श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमय प्रवृत्तियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षण है तो इतना बलवान कि परमदेव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं। घास पात जो खात है तिन्ही सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिनकी जाने राम। इष्ट में लेस मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है, पुण्यमय प्रवृत्तियां विचलित होती हैं, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भी भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सूक्ष्म है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। सेतु दीर्घकाल निरंतरीय सत्कारार्थ सेवितो दृढ़ भूमि है। दीर्घकाल तक निरंतर श्रद्धा भक्तिपूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है।